कि निप्रो नदी के किनारे पर मौजूद यूक्रेन आर्मी पर अटैक बोला गया। रशिया ने हारिकेन रॉकेट लॉन्चर से किया हमला और इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, तीनों अहम तस्वीरों के साथ मैं रख रहा हूं। जरा देखिए, यहां पर पहली तस्वीर में आप देखेंगे जिसमें यह दावा किया गया रशिया की तरफ से कनाडा और यूएस के वॉलंटियर्स यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने एक जगह पर रशियंस को धोखे में लेकर उनसे बातचीत का प्रस्ताव सामने रखकर और उनका जब वो असावधान हो गए उनके ऊपर हमला कर दिया। और बीचों बीच आप देख रहे हैं यूक्रेनी आर्मी पर रूस ने मोर्टार से किया जबरदस्त हमला। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दाईं तरफ निप्रो नदी के किनारे मौजूद यूक्रेनी आर्मी यूनिट पर हमला, हारिकेन का इस्तेमाल यहां किया गया और बड़े तगड़े नुकसान का दावा किया गया है। सबसे पहले मैं इसको लेकर जनरल मेस्टन के पास आऊंगा। जनरल मेस्टन, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है दावा किया जा रहा है, रशिया ने जो ये सच्चाई सामने रखी, आपका रिएक्शन? दिनेश, ये जो रशिया ने ये बताया है कि ये कैनेडियन और अमेरिकन वॉलंटियर्स हैं, देखिए पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस के कई सैनिक जो रिटायर्ड होते हैं और वो अपने इस शौक के तौर पे पॉसिबल वॉलंटियर कर सकते हैं। अब ये अमेरिका ने इनको इंडक्ट किया है या अपने आप आए हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कई देश में, जैसे अभी वैगनर भी आपने देखा है, रूस ने भी यूज किए हुए हैं और वो भी कई क्रिमिनल्स हैं या उसमें कुछ पेटना। लेकिन यहाँ तो बहुत सारों की खबर आ रही है सर, यहाँ तो खबर आ रही है कि मोजार्ट भी जो गया वहां पर, वो भी असल में वहां लड़ाई के मैदान में शामिल हो गया है। इनके बारे में भी पता चल रहा है, ये वॉलंटियर्स वहां पर शामिल हैं। तो फिर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है कि हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, हम केवल हथियारों से मदद कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हम शामिल नहीं हैं? मतलब इसका यह है कि ये वॉर कई दूसरे डायमेंशंस ले चुका है और इसमें से कईयों का दुनिया के सामने अभी आना बाकी है। त्रिगुणायत सर, देखिए दिनेश, बात ऐसी है कि ये आज से नहीं है, ये काफी दिनों से पहले तो इनके फौजी लोग खुद ही वहां पर थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, बता रहे थे, गाइड कर रहे थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है बीच में कि वो अरेस्ट भी हुए हैं, पकड़े गए हैं दूसरी तरफ से। एंड रिसेंटली आपको पता है कि यूएस और यूएसए एंड रशिया ने एक्सचेंज किए हैं सैनिक, राइट? तो ये भी हुआ है। तो ये जो है इस तरह के जो अमेरिका के अंदर में भी, जैसे वैगनर ग्रुप की बात की जनरल साहब ने, उसी तरह ब्लैकस्टोन ग्रुप है जो सारे इस तरह के। मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात यह है, माफ कीजिएगा, आप इसके विस्तार में प्लीज जाइएगा, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है सर कि अगर, तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि देखिए फिर तो हम मानेंगे, अगर कोई हथियार दिया जाता है या ये कहा जाता है कि एयरफील्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगर F-16 दिया जाता है और नेटो देशों के एयरफील्ड का इस्तेमाल होता है तो ये माना जाएगा नेटो सीधे सीधे इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड है, फिर किस बात के लिए कहा जाता है कि असल में नेटो वर्सेस रशिया अभी नहीं है और ये हो जाएगा? ये ओपी तिवारी सर से मैं जानना चाहता हूं। सर अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, मेरा कहना यह है कि ये डिनायबिलिटी के लिए होता है, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो उस तरह से अपना कर डायरेक्टली अभी वॉर नहीं किया। आपने देखा कि जैसे अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जर्मन ने बोला उसके अंदर के साथ हमारी लड़ाई जो है रशिया के साथ है, यूरोपियन की और नेटो की पूरी लड़ाई। लेकिन जो सोल्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ाई में शामिल डायरेक्टली नहीं है और नहीं चाहते हैं। तो ये है एक तरह का they don't want to escalate और ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, ये इसको थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। वो पहली तस्वीर जो रशिया ने रखी है ये बताते हुए कि कैनेडियन और अमेरिकन वॉलंटियर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने धोखे से प्रस्ताव दिया बातचीत का और जैसे ही असावधान हुए रशियन सैनिक, उनको मार दिया गया। ये तस्वीर एक बार फिर से यहां पर सामने रखिए। जनरल मेस्टन के पास एक बार फिर से जाता हूं। जनरल मेस्टन, ये मतलब रशिया भी इसको एक्सेप्ट करता है कि ये है और ये कम से कम इस बेसिस पे सीधे सीधे रशिया वर्सेस नेटो नहीं कहा जाएगा। सेकंड विंडो, देखिए रशिया भी एक्सेप्ट करता है कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर हैं, कैनेडियन ट्रूप्स हैं, जो ये वॉलंटियर्स हैं, ट्रूप्स तो मैं नहीं बोलूंगा, ये वॉलंटियर्स हैं। और जैसे एक एम्बेसडर ने भी बताया है, इनके एक्सचेंज हुए हैं, वो सबको पता है। तो देखा जाए, रूस को भी पता है, वेस्ट को भी पता है कि वहां पर अलग अलग टाइप के लोग लड़ रहे हैं। वहां पर चेचन रिबल्स हैं तो यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, ये अमेरिकन और कैनेडियन सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हथियार भी दिए जा रहे हैं, वहां पर ईरानियन हथियार दिए जा रहे हैं तो यहाँ वेस्ट हथियार दिए जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए ये नेटो वर्सेस वेस्ट तो लड़ाई है, ठीक है, सिर्फ बैटलफील्ड वो है यूक्रेन की, राइट। फर्क ये है
लेकिन Right. अभी भी डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वॉरफेयर हो रहा है, पर हो रहा है। राइट। जैसे पाकिस्तान आतंकवाद नहीं करता है तो दोनों देश वो एक मतलब तरह सर से सिर्फ proxy से इसमें लड़- ये सर बूट्स ऑन द ग्राउंड की फिर टेक्निकल परिभाषा ये हुई कि जब आर्मी उनकी जो है वो ऑफिशियल आर्मी इस समय आर्मी में सर्व कर रहे लोग उनको बाकायदा एक सर्कुलर जारी करके कहा जाएगा कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन द वॉर, देन ओनली इट विल बी टेक्निकली कॉल्ड बूट्स ऑन द ग्राउंड। क्या ऐसा है? मैं आपके पास जानने के लिए आऊंगा, लेकिन ये बहुत अहम तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से वॉलंटियर्स के लड़ने के संदर्भ में यहां पर बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कनाडा और अमेरिका के वॉलंटियर्स यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने रशियन सैनिकों को धोखे में लेकर मार दिया। सवाल ये है कि इतनी आसानी से क्या रशियन सैनिक धोखे में आ जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जनरल मिस्टन के पास फिर से जाता हूं। जनरल मिस्टन, थोड़ा सा आप जहां पर मौजूद हैं, अगर वहां रोशनी भी हो जाए तो आपको और अच्छे से देख पाएंगे मेरे दर्शक। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अभी त्रिगुणायत सर से कि क्या सर टेक्निकल परिभाषा का ही फर्क है क्या? बाकी बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं? देखिए, टेक्निकल परिभाषा का ही फर्क है और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप पूरे आर्म्स, एम्यूनिशन, जी। पूरा टेक्निकल असिस्टेंस और इस तरह के जो इनको आप इनफॉर्मल लड़ाके कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे कंट्रीज ने इन्होंने जगह जगह इस तरह की ग्रुप्स को डाला हुआ है जिसमें हैं वही लोग जो उनकी फौज में थे, उनके सिक्योरिटी एजेंसीज में थे। वो प्राइवेट कंपनीज को फ्लोट किया है। द काइंड ऑफ उनकी ट्रेनिंग होती है वो उसी तरह होती है जैसे कि पेंटागन अपनी ट्रेनिंग करता है। तो वो पूरी तरह से रशिया का भी वही हाल है। तो ये सारे बड़े बड़ी पावर्स जो हैं या शुरू में अपने इन्हीं लोग को भेजती हैं और कई बार सक्सेसफुल भी होते हैं। उससे क्या है कि उनको अपनी प्लानिंग के लिए आसानी हो जाती है बाद में। तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इज अवॉइडेड। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए ये किया जा रहा है। ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, इससे बेहतर शायद शब्द नहीं हो सकता था इसके लिए कि ऐसी चीज जिसमें आपको मालूम होता है लेकिन कुछ एक गुंजाइशें ऐसी छोड़ी जाती हैं कि वक्त आने पर आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से आप उसकी जिम्मेदारी लेने से, उस बारे में आपको इत्तला थी, ये स्वीकार करने से आप बच सकें।